हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में एक नया शिक्षक भर्ती विज्ञापन फिर से जारी हुआ है, जिसमें कि प्री प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट्स और मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भी वैकेंसी है। साथ ही साथ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दिल्ली में शिक्षक बनना चाहते हैं जो भी कैंडिडेट, तो एक बड़ा विज्ञापन फिर से आपके सामने है। पूरी डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी पूरी डिटेल चाहते हैं वीडियो को एंड तक देखें। नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी वैकेंसी है, तो नॉन टीचिंग के लिए भी वीडियो को चेक कर सकते हैं डिटेल्स। और टीचिंग के लिए तो आप देख रहे हैं, स्पोर्ट्स कोचेज वगैरह के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की डिटेल समझेंगे, जॉब लोकेशन और क्वालिफिकेशन कैसे अप्लाई करना। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास सीटेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेट भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीटेट या टेट को मैंडेटरी नहीं किया गया है। ऑफकोर्स जिनके पास है उनको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन अगर नहीं है सीटेट, नहीं है टेट, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए केमिस्ट्री, इंग्लिश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मैथमेटिक्स की वैकेंसीज हैं। तो स्नातकोत्तर शिक्षक में 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स हैं। टीजीटी में लगभग ऑल सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस या एआई, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, हिंदी, काउंसलर, संस्कृत की वैकेंसी है। पीएटी, एटीएल ट्रेनर एंड वेस्टर्न म्यूजिक, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में। प्राइमरी टीचर में आप देखेंगे जनरल में तो ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड 1 to 5 में जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन टीचर या स्पोर्ट्स कोच, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, तबला एंड काउंसलर। बाल वाटिका टीचर भी बुलाते हैं, नहीं तो प्री प्राइमरी टीचर या एनटीटी भी बुलाते हैं। असिस्टेंट टीचर की भी वैकेंसी है। कोचेज में फेंसिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, हॉकी एंड नॉन टीचिंग में हेड क्लर्क, एडमिशन सुपरवाइजर, यूडीसी, एलडीसी, रिसेप्शनिस्ट, लेडी नर्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर लैब असिस्टेंट एंड सीसीटीवी ऑपरेटर। तो काफ़ी वैकेंसीज हैं। चलिए चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है। अभी मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें कि आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट से वैकेंसीज आई थी, वो डिटेल कवर किया है, चैनल पे अवेलेबल है। अभी आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो ये भी दिल्ली में है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार वेबसाइट आप गूगल पे टाइप कर लीजिए। तो आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार दिल्ली में है। इसकी ये आप टाइप कीजिए गूगल पे। गूगल आपको सजेस्ट करता है APS-shankarvihar.ac.in, बिल्कुल सही है लिंक। चलिए इस पे चलते हैं एक बार लिंक पे क्लिक करके। तो आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसमें वैकेंसी सेक्शन पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पे वैकेंसी सेक्शन अगर आपने मोबाइल में ओपन किया है या फिर आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में ओपन किया है, तो जैसे मैंने वैकेंसी सेक्शन पे क्लिक कर लिया, तो वैकेंसी सेक्शन पे क्लिक करते ही एक पेज आपके सामने ओपन हो रहा है जिसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसके हिसाब से डिटेल्स तो चेक करेंगे। इसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाइए। लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की 20 अप्रैल 2026। 20 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल में ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना होता है। 250 रुपीज़, 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। और इसके लिए इंटरव्यू होता है। कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, जो कि टेंटेटिवली अगर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपको मई में फर्स्ट वीक में रेडी रहना है इंटरव्यू के लिए। तो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर मई फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आपको कॉल नहीं आया तो इसका मतलब आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई है। अब यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट मैंने आपको चेक करके बताया। एप्लीकेशन फॉर्म ये डाउनलोड करना है। सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया, आवेदन प्रपत्र, इसको भी डाउनलोड करके चेक करेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। नॉर्मल जो आर्मी पब्लिक स्कूल में पहले 2024 तक ऐसा था कि एक एग्जाम पास होना जरूरी होता था। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट बुलाते थे उसको, या सीएसबी बुलाते थे। बट अभी वो मैंडेटरी नहीं रह गया है, क्योंकि कोई एग्जाम देता ही नहीं है ओएसटी का। तो अभी ओएसटी एग्जाम, पहले बोलते थे आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर शिक्षक बनना है तो एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होता था, ओएसटी स्कोर कार्ड देते थे, जो कैंडिडेट पास हो जाते थे और वही शिक्षक बन पाते थे आर्मी पब्लिक स्कूल में। ये पुराना रूल है।
अभी OST स्कोर कार्ड सीटेट टेट वुड नॉट बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बट अ प्रेफर्ड रिक्वायरमेंट। प्रेफरेंस देंगे लेकिन OST स्कोर कार्ड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीटेट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने साफ साफ लिख दिया वुड नॉट बी मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो नॉर्मल आपके पास जो भी वो मांगते हैं कि बीएड होना चाहिए या टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए वो ज़रूरी रहेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 50% या अबव मार्क्स आपका मास्टर डिग्री संबंधित विषय में होना चाहिए। बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए भी स्नातक 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए संबंधित विषय में। बीएड होना चाहिए, बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स। यहाँ पे एक स्टार दिया हुआ है, चेक कर लेंगे। पीआरटी के लिए भी मिनिमम जो है ना ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। बीएलएड या 2 इयर्स वाला डीएलएड है तो चलेगा। अगर आपने बीएड के बेसिस पे पहले ही, क्योंकि पहले तो बीएड वाले पीआरटी में अप्लाई करते थे ना, अभी नया रूल बनाया सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो बीएड वाले अलाउड नहीं है। बट अगर पहले ही आपने बीएड के बेसिस पे आर्मी पब्लिक स्कूल में पीआरटी प्राइमरी टीचर का काम कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वाले भी पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये रहेगा कि, चलिए यहाँ पे बार बार लिख रहे हैं कि सीटेट या टेट मैंडेटरी नहीं है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी मैंडेटरी नहीं है। तो बाकी जो इन्होंने लिखा कि बीएड चाहिए या डीएड चाहिए या डीएलएड, अच्छा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो है या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या फिर डीईसीडी क्वालिफिकेशन या बीएड नर्सरी, वो बाल वाटिका टीचर के लिए। असिस्टेंट टीचर के लिए इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, चेक कर लेते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, एज की क्राइटेरिया। अगर आपके पास 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, या फिर 1 साल 2 साल 6 महीने 3 साल 4 साल 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे में आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। कुछ कैंडिडेट कहते हैं 18 में क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है, आप गलत लिखते हैं। ये एक लिखने का मतलब एक मिनिमम कुछ तो लिखना है ना, तो इसलिए मिनिमम 18 साल मैंने लिख दिया। 18 में कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती। तो 18 से 40 साल उम्र सीमा किन कैंडिडेट के लिए जिनके पास 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है, मतलब नो एक्सपीरियंस से लेके 5 साल तक का एक्सपीरियंस है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 5 साल या 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐसे कैंडिडेट के लिए आयु सीमा रखी गई है 40 से 55 साल। 40 साल से कम भी है और आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ एक इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में आपका जो बेसिक चीज़ रहेगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन रहेगा, स्ट्रेंथ पूछते हैं ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो वीकनेस में कभी भी ऐसा कुछ गलत चीज़ नहीं बताना चाहिए जो आपके बारे में गलत बताए। आपको बोलना चाहिए कि आप इमोशनल हो या आप नो नहीं बोल पाते हो, आप बुक रीडिंग में बहुत ज़्यादा जब इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप बाकी चीज़ें भूल जाते हो। तो ऐसी चीज़ें बताएं वीकनेस में जो कि इनडायरेक्टली अच्छा ही है। आपको टीचिंग मेथड्स पता होने चाहिए, 3-4 गूगल से टाइप करके आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं वो बताइए। आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं वो बताइए। डेमो क्लास रेडी रखिए, डेमो क्लास के लिए लेसन प्लान वगैरह आपके पास होना चाहिए। 2 मिनट से लेके 20 मिनट्स तक, क्योंकि क्लासरूम में ले जाएंगे, वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं, आर्मी के ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, सीनियर टीचर्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स होते हैं जो बिना मतलब के क्वेश्चंस भी पूछते रहेंगे आपको। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, अगर आपको एक बार चेक कर लेना, जैसे कि अभी बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में इन्होंने बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, इसलिए एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए चेक कर लीजिए पेज नंबर 3-4 से डिटेल में। फिजिकल एजुकेशन के लिए कभी भी बीएड की ज़रूरत या सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। टीजीटी में जैसे सोशल स्टडीज़ के लिए आपको चेक करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी ज़रूर होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें मैथ्स तो ज़रूर होना चाहिए। साइंस में आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद पीआरटी का मैंने आपको बताया प्राइमरी टीचर का कि ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। बीएलएड या 2 इयर्स डीएलएड, सीटेट या टेट ज़रूरी नहीं है, क्वालिफिकेशन में लिखा है इन्होंने। फिजिकल एजुकेशन में
लाइब्रेरियन के लिए बीलिब वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब असिस्टेंट है या कोई भी लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए 12th में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। हेड क्लर्क के लिए 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। यूडीसी या अकाउंट क्लर्क के लिए बीकॉम या फिर अगर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है या फिर बीकॉम फ्रेशर हैं जिनको कंप्यूटर आता है, बीकॉम भी है तो 5 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए। एलडीसी के लिए कोई फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं या फिर 10 इयर्स किसी ने ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो कोई फ्रेशर भी है एलडीसी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएट स्नातक की डिग्री किसी भी विषय से, तो कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है। अब अप्लाई कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे, प्लीज डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आप भर लीजिए। इसके बाद फिर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है उस पर, एंड अटैच 1 एडिशनल फोटोग्राफ, और एक और वहीं पे पिन कर दीजिए। एक तो आप जो जगह बताया हुआ है फॉर्म में, उस फॉर्म पे आप चिपकाएंगे, पेस्ट करेंगे ये फोटोग्राफ, एक और पिन अप कर दीजिए। 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाइए, आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार, पेएबल एट दिल्ली। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, वो भी मेंशन कर दीजिए। इसके बाद फिर सेपरेट एप्लीकेशन, अगर आपको एक से ज़्यादा फॉर्म भरने तो अलग अलग आपको डिमांड ड्राफ्ट अलग अलग एप्लीकेशन भर के भेजना होगा। फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया, ये 1 एकेडमिक ईयर के लिए हो सकता है, 3 साल या 4 साल के लिए भी हो सकता है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, ये लिख ही दिया है। इसके बाद आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया हुआ है, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये सब लिख के आपने अटैच किया फॉर्म के ऊपर। एक एडिशनल पिक जो है, 2 पिक्स मतलब आप लगाइए फॉर्म में, और एक पिन कर दीजिए और एक पेस्ट कर दीजिए। और 10th ऑनवर्ड्स, 10वीं से लेके अभी तक का 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, जितना भी है, उन सब की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सब अटैच कर दीजिए, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, और दिए गए एड्रेस पे, स्कूल के एड्रेस पे। स्पीड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट आप यूज़ करेंगे, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज़ करना है आपको, और रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ रहता है। लास्ट डेट है 20 अप्रैल। आप बाई हैंड भी भेज सकते हैं, अगर आपको नहीं उसमें भेजना है तो आप बाई हैंड भी भेज सकते हैं। अगर आसपास स्कूल है, आप जाके ड्रॉप करना चाहते हैं तो स्कूल के रिसेप्शन पे, स्कूल डेज में जाके, ऑफिस डेज में जाके, मतलब छुट्टियों वाले दिन नहीं, संडे को नहीं, सैटरडे को हाफ डे के बाद नहीं, या हॉलीडे है तो उस दिन नहीं, पर्सनली भी जाके ड्रॉप कर सकते। नहीं तो भारतीय डाक सेवा यूज़ करते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आर्मी पब्लिक स्कूल शंकर विहार, दिल्ली कैंट 110010 के एड्रेस पर भेज दीजिए।